Assalamu alaikum. Good morning and a very warm welcome to all of you. Today I am going to discuss the second part of JK PSC Assistant Professor Geography paper. We have already discussed the first part up to objective number 40, and today we will discuss from objective 41 onwards. So the question number 41 was the concept of possibilism in geographical thought emphasizes. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए द रोल ऑफ ह्यूमन एजेंसी एंड choice in shaping the cultural landscape. You know that this possibilism concept, the term first was coined by Lucien Febvre, and the concept was developed by Vidal de la Blache. So इसका जो second option है the deterministic influence of physical environment on human societies, it deals with, it stands with determinism. और जो थर्ड ऑप्शन है द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन जियोग्राफी, ये इसको हम क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का थॉट कह सकते हैं. और जो फोर्थ वन है द स्टडी ऑफ रीजनल वेरिएशंस एंड डिस्टिंक्टिव कल्चरल आइडेंटिटीज़, ये रीजनल अप्रोच है जियोग्राफी में. इसको हम एरियल डिफ्रेंसिएशन भी कहते हैं, जो हॉटशून ने टर्म कॉइन की थी. उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट था हु इज़ 42nd ऑब्जेक्ट था हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट along with Karl Ritter is considered as the founders of modern geographical thought. एमनुअल कांट जो है इसको फाउंडर कहा जाता है क्लासिकल पीरियड का. और एरोटोस्थीनस जो है, यू नो दैट ही इज कंसिडर्ड एज द father of geography, who has coined the term geography first. Then you have the another question was match the following. It was about the authors along with their books. So first one was Ptolemy, इब्न बतूता, अल-बिरूनी और स्ट्राबो का उन्होंने बुक्स दिए थे. इनको हमें मैच करना था करेक्ट ऑप्शंस के साथ. अगर हम देखेंगे जो फर्स्ट बुक है द एल्मेगस्ट एंड द आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी, ये बुक टॉलमी ने लिखी है. देन जियोग्राफिका स्ट्राबो ने लिखी है. किताबुल हिंद अल-बिरूनी ने लिखी है. और इब्न बतूता ने रिहाला लिखी है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी. Then 44th question was which one of the following is the correct sequence in the evolution of geographical ideologies. आपको इनको correct sequence करनी थी. You know that first जो approach था geography में geographical ideology थी that was determinism. determinism के बाद possibilism आया था. possibilism के बाद quantitative revolution और last में radicalism. So option B is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 45 वाज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड. इनमें से आपको देखना था इन कौन सी पेयर करेक्टली मैच है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रेडरिच रेड्जल. इसने टर्म दी है लेबेंसराम विच मीन्स लिविंग स्पेस. सो एलन चर्चिल सिंपल अगर आप देखोगे शी इज़ रिलेटेड टू एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. उसने एक बुक फेमस बुक लिखी थी इन्फ्लुएंसेस ऑफ द जियोग्राफिक एनवायरमेंट. जॉन ब्रूच ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे. ह्यूमन इकोलॉजी पे इसने काम किया था. और ग्रिफिन टेलर जो है इसने कंसेप्ट दिया था स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म. सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दी थी थॉमसन ने. सो अगर हम देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन सिर्फ ए है. ए और फ्रेडरिच रेड्जल ने लेवेंसराम टर्म दी थी. 46th क्वेश्चन वाज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जियोमॉर्फिक एवोल्यूशन इज मोर कॉमन देन सिंप्लिसिटी. ये किसने बोला था. सो इसका सिंपल आंसर है, ये बहुत फेमस कंसेप्ट है, ये थॉरनबरी ने दिया था. देन अनदर क्वेश्चन वाज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. सो प्राइमरी सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है इंडस्ट्रियल एमिशंस. इंडस्ट्रियल एमिशंस आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग. कोरल ब्लीचिंग का मेन काज क्या है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओशन एसिडिफिकेशन. अगर आप देखोगे ओशन एसिडिफिकेशन क्या है, ये एक फिनोमिना है. इट इज़ द डिक्रीज इन द पीएच ऑफ अर्थ्स ओशंस caused by absorption of carbon dioxide. Then another question was if the surface air pressure is 1000 MB millibars, the air pressure at 1 kilometer above the
Earth's above the surface will be. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 900 MB। सो क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो एयर प्रेशर डिक्रीज होता है एंड इट डिक्रीजेज अप्रॉक्सीमेटली 100 MB/km। देयरफॉर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 900 mB। Question number 50, arrange the given clouds according to their decreasing height। So इनको decreasing height में हमें देखना था। तो अगर हम decreasing height में देखेंगे, पहले इसमें आएगा cirrus clouds, उसके बाद cumulus, then we have stratus और लास्ट में आएगा nimbus clouds। So इसका correct option है option D। देन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इनमें ये विंड्स के नाम है, हमें बताना था इनमें डिफरेंट क्या है। तो इसमें जो डिफरेंट है दैट इज मिस्ट्रल। मिस्ट्रल एक कोल्ड विंड है, वाइल एज चिनोक, हार्मिटन एंड सराको दीज आर द हॉट विंड्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा मिस्ट्रल, दैट मिस्ट्रल इज ए कोल्ड विंड। देन एक और क्वेश्चन आया था असर्शन और रीजनिंग पे, ये वानथोनियन मॉडल से लिया गया क्वेश्चन है। द वानथोनियन मॉडल एक्सप्लेन्स द स्पेशल पैटर्न्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड यूज। बिल्कुल सही। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट सेंटर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स। ये भी सही है। और जो सेकंड ऑप्शन है इट करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is the correct explanation of assertion। then एक और क्वेश्चन, द गिनी कोएफिशिएंट इज द मेजर ऑफ। तो गिनी कोएफिशिएंट अगर आप देखोगे ये क्या मेजर करता है, गिनी कोएफिशिएंट इट मेजर्स इनकम इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी। सो ये एक मैथमेटिकली इसको मेजर करता है। और अगर हम ग्राफिकली इसको मेजर करेंगे वी मेजर दैट विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस करो। और जो गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू है ये 0 से 1 तक होता है। 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वलिटी यानी कि ऑल हैव सेम इनकम्स, while as 1 का मतलब होता है perfect inequality। then another question was match the following types of agriculture with their respective regions। आपको एग्रीकल्चर दिया गया था, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर और रीजन्स दिया गया था। ये वेटसली की क्लासिफिकेशन से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। सो जो फर्स्ट वन है दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अगर आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखोगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ अफ्रीका में किया जाता है। सेकंड है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, ये साउथ ईस्ट एशिया में किया जाता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर आपका साउथ एशिया में किया जाता है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है ये नॉर्थ अमेरिका में किया जाता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन ए। द कंसेप्ट ऑफ जेंट्रिफिकेशन रेफर्स टू। सो जेंट्रिफिकेशन ये अर्बन जियोग्राफी की टर्म है। इसका मतलब द रिहेबिलिटेशन ऑफ डिटोरेटेड अर्बन नेबरहुड। उसका करेक्ट ऑप्शन है द रिहेबिलिटेशन ऑफ डिटोरेटेड अर्बन नेबरहुड। then 56th क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू। अर्बन मॉर्फोलॉजी क्या होती है? सिंपली अर्बन मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू अर्बन ग्रोथ पैटर्न्स एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिटीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अर्बन ग्रोथ पैटर्न्स एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिटीज। उसके बाद एक और क्वेश्चन 57th, विच मॉडल ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ डिफरेंट लैंड यूजेस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बर्जीज मॉडल। सो बर्गीज हैव गिवन हिज मॉडल इन 1925। उसने अपनी स्टडी शिकागो यूएसए में की थी। ही हैज़ गिवन 5 कंसेंट्रिक रिंग्स, जिसमें फर्स्ट जोन को कहा जाता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सेकेंड जोन zone of transition, then third zone is zone of independent workers home, fourth zone है zone of better residence और fifth zone है commuters zone। so ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है बर्ज। हैरिस एंड उल्मान ने मल्टी न्यूक्ली मॉडल दिया था अर्बन स्ट्रक्चर के लिए। वेज मॉडल, इसको हम सेक्टर थ्योरी भी कहते हैं, ये होमर हायोट ने दी थी। और ग्रेविटी मॉडल जिप ने दिया था। According to Thornway's classification, 58th question, a region with an annual precipitation of 800 millimeters, average temperature warmest month is 27 degree and average temperature of coolest month is -3, has what type of climate?
तो वही से दिया गया है, एक रीजन है ये थर्मोमीटर्स क्लासिफिकेशन से लिया गया क्वेश्चन है। एक रीजन में 800 मिलीमीटर प्रेसिपिटेशन होती है, उसका वार्मेस्ट मंथ 27 डिग्री है, और एवरेज ओल्डेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर है दैट इज़ -3। ये कौन सा क्लाइमेट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आप देखते हो कि प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होती है, मेडिटेरियन में मैक्सिमम विंटर प्रेसिपिटेशन होती है, और सब आर्कटिक को हम टुंड्रा क्लाइमेट भी कहते हैं। देन which geomorphological model proposes that landforms are the result of equilibrium between upliftment and erosional processes? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज पैंक्स थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। Question number 60. Environmental impact assessments are conducted to evaluate the potential environmental consequences of proposed development projects. बिल्कुल सही। Environmental impact assessments helps in identifying measures to minimize or mitigate the adverse effects of developmental activities. ये दोनों सही है, और जो रीज़न है ये correctly explain assertion को करता है। So both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Option A इसका correct answer है। Then again we have match the following conservation strategies. यहाँ पे हमें दिया गया था habitat corridors, ecotourism, प्रोटेक्टेड एरियाज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो अगर हम देखेंगे हैबिटेट कॉरिडोर्स क्या होते हैं, इसके लिए हमें ऑप्शन थर्ड देखना है। एस्टैब्लिश कॉरिडोर्स टू कनेक्ट फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स अलोइंग स्पीशीज मूवमेंट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ए का आएगा थर्ड। बी का इको टूरिज्म, इसका आएगा एनकरेज इट इज़ द tourism, responsible tourism that supports local economies and environmental protection. So B के लिए ऑप्शन फोर्थ आएगा। एंड सी जो है प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड एरिया आर डिजिग्नेटेड एरिया स्पेसिफिक रीजन्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड स्पीशीज। और फोर्थ वन वाज व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन थ्रू सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए आएगा। पहले वाले को थर्ड आएगा, सेकंड को फोर्थ, प्रोटेक्टेड एरियाज थर्ड को आएगा सेकंड, एंड फोर्थ वन को आएगा फर्स्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Then another question is which ocean current brings warm waters from the Gulf of Mexico to the North Atlantic, affecting the climate of Western Europe? तो इसका जो correct option है that is Gulf Stream. Gulf Stream एक warm current है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। और अगर हम देखेंगे क्रोशो करंट सेम है गुल्फ स्ट्रीम का, बट इट फ्लोज इन नॉर्थ पैसिफिक ओशन। कैनरी करंट कूल्ड करंट है अटलांटिक ओशन का, और हम्बोल्ट करंट को हम हम्बोल्ट करंट कूल्ड करंट है एंड इट फ्लोज इन साउथ पैसिफिक ओशन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गुल्फ स्ट्रीम। ये वेस्टर्न यूरोप के क्लाइमेट को मॉडरेट माइल्ड बनाता है स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। Which one of the following is not true about the sun synchronous satellites? सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के बारे में इसने क्वेश्चन दिया था। तो अगर हम देखेंगे ये कह रहा है ऑप्शन ए में एल्टीट्यूड इनका 3600 किलोमीटर्स होता है, बिल्कुल गलत है। कवरेज 1/3 ऑफ द ग्लोब, ये भी गलत है। ऑर्बिटल स्पीड 24 आवर्स, ये भी गलत है। जनरली यूज्ड फॉर अर्थ रिसोर्सेज एप्लीकेशन। सो इसमें सिर्फ ऑप्शन जो पार्ट ऑप्शन डी है ये सही है। सो जनरली जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स है ये अर्थ रिसोर्सेज एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप पहले तीन का देखेंगे, अल्टीट्यूड 3600 किलोमीटर्स, कवरेज 1/3 ऑफ द ग्लोब एंड ऑर्बिटल स्पीड 24 आवर्स, ये करेक्टरिस्टिक्स है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ ए, ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी आर इनकरेक्ट इन रेस्पॉन्स टू सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। हमें बोलना था करेक्ट कौन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देन
अनदर क्वेश्चन इज थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन इज। थर्मोहेलाइन ये दो वर्ड से बना है। थर्मो मीन्स टेम्परेचर और हेलाइन मीन्स सैलिनिटी। सो इसका करेक्ट जो ऑप्शन आपका बनेगा दैट इज ओशन करंट्स ड्रिवन बाय बोथ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिफरेंसेस। अगर सिर्फ टेम्परेचर होता तो आंसर में आएगा थर्मोक्लाइन। अगर सिर्फ सैलिनिटी होता तो आंसर में होता थर्मो ने हेलोक्लाइन। बट इट इज़ बोथ थर्मोहेलाइन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी बनता है ओशन करंट्स ड्रिवन बाय बोथ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिफरेंसेस। उसके बाद 65 क्वेश्चन नंबर 65 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिफिक क्लाइमैक्स अकॉर्डिंग टू एजी टंसले। एजी टंसले ने जो कंसेप्ट दिया था उसने कंसेप्ट दिया है पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी का which suggests that stable vegetation is not a single climax but a mosaic of multiple climaxes controlled by various factors like soil, vegetation, etc. So that's why जो उसने क्वेश्चन में बोला है एडिफिक क्लाइमैक्स क्या होता है। सो ये वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है जिसमें सॉइल डोमिनेंट फैक्टर play soil plays a dominant role in the establishment of climax community. सो इसमें क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स भी होता है जहाँ पे क्लाइमेट का मेजर रोल होता है। टोपोग्राफिक क्लाइमैक्स होता है जहाँ पे टोपोग्राफिक का मेजर रोल होता है। बायोटिक क्लाइमैक्स होता है जहाँ पे ये ऑर्गेनाइजम्स का मेजर रोल होता है। सो इसने सिर्फ यहाँ पे एडिफिक क्लाइमैक्स का कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनता है सॉइल इज द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर। देन 66 नो वेस्टेज ऑफ ए बिगनिंग एंड नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड हु गेव दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये फेमस स्टेटमेंट है। ये थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म से लिया गया स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट जेम्स हटन ने दिया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी जेम्स हटन। Charles Darwin, you know, he has given the evolutionary theory of species. अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी में काम किया है और हर्बर्टसन ने नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड दिए हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज जेम्स हटन। देन लिम्बस ऑफ रिकम्बेंट फोल्ड आर। ये क्वेश्चन इसने दूसरी बार पूछा था। एक बार इसने पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया मैच द फॉलोइंग में पूछा था, यहाँ पे अलग से पूछा है। सो यू नो दैट रिकम्बेंट फोल्ड इज द वन where the limbs are parallel as well as horizontal. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। देन नाइल रिवर फॉर्म्स विच टाइप ऑफ डेल्टा। नाइल रिवर कौन सा डेल्टा बनाता है? सो नाइल रिवर आर्केट डेल्टा बनाता है। बर्ड्स फुट डेल्टा मिसिसिपी रिवर बनाता है जो यूएसए में नॉर्थ अमेरिका में है। एस्चुराइन डेल्टा आपको पता ही है दैट इज़ नर्मदा एंड ताप्ती बनाता है। और ट्रुनिकेटेड डेल्टा जो है यांजी रिवर चाइना में जो है वो बनाता है, या इसमें तिब्बर रिवर भी है जो ट्रुनिकेटेड डेल्टा बनाता है। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी आर्केट डेल्टा इज़ फॉर्मड बाय नाइल रिवर। देन यहाँ पे आपको बताना था फाइंड द करेक्ट ओलियन इरोजनल फीचर्स। सो इरोजनल फीचर्स आपको बताने थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मशरूम रॉक्स, इंसलबर्ग्स, डिमोसाइल्स या डंग्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए है। अगर इसको आप एलिमिनेशन ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते थे, ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं बॉलसानस जो है, बारशानस जो है, ये दोनों जो है ये डिपोशनल फीचर्स है। ऑप्शन सी में भी आपका बार चांस आया है, ये सैंड डून टाइप होता है, सो ये डिपोशनल फ्यूचर है। ऑप्शन डी में भी बार चांस का जिक्र किया है, सो ये भी डिपोशनल फ्यूचर है। सो एलिमिनेशन के हिसाब से इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनता है जो मशरूम रॉक्स, इंसलबर्ग्स, डिमोसाइल्स और यार्डंग्स जो है ये ओलियन इरोजनल फीचर्स है। देन क्वेश्चन नंबर 70 वाज प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ टाइड्स वाज प्रपोज्ड बाय। सो ये जो थ्योरी है प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ये प्रपोज की है विलियम व्हीवेल ने। सो पहला जो है सर इसाक न्यूटन, इसने कौन सी थ्योरी दी है? इसने इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ टाइड्स दी है। स्टेशनरी वेव थ्योरी हैरिस ने दी है। जॉर्ज बी एरी ने कैनाल थ्योरी दी है और लैपलेस ने डायनेमिक थ्योरी ऑफ टाइड्स दी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी
विलियम वेवेल्स। करेक्ट ऑप्शन अबाउट फलकलैंड करंट, क्वेश्चन नंबर 71। इसमें से आपको बताना था फलकलैंड करंट क्या है। पहले आपको याद रखना है जो फलकलैंड करंट है ये एक कोल्ड करंट है। सो इससे क्या होता है कि ऑप्शन ए और सी पहले ही एलिमिनेट होता है। सेकंड है इसके बाद बी और डी में आपको देखना है ये कोल्ड करंट है। बी वाला ऑप्शन जो है कोल्ड एंड नॉर्थ अटलांटिक करेक्ट करंट, ये गलत है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फलकलैंड करंट इज ए कूल्ड एंड साउथ अटलांटिक करंट, ये साउथ अटलांटिक करंट में फ्लो करता है। Then 72 question, the monsoon expedition monex is a joint auspicious between आपको बताना था जो मॉनसून एक्सपेडिशन यानी कि मोनेक्स जो हुआ था ये एक मिशन था। ये किसने लॉन्च किया था, ये लॉन्च किया था इंडिया और रशिया ने मिलकर इस मिशन को स्टार्ट किया था। और इसका जो मेन मकसद था समर एंड विंटर मॉनसून एक्सपेरिमेंट करना, खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये 1979 में इन दोनों ने लॉन्च किया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, इंडिया एंड रशिया। करेक्ट सेंटेंस अबाउट जोंडा लोकल विंड, यहाँ पे आपको करेक्ट जोंडा लोकल विंड के बारे में आपको करेक्ट सेंटेंस बोलना है। अगर आप देखोगे ये जो जोंडा विंड है इसको ये वार्म विंड है, ये फ्लो करती है अर्जेंटीना में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ए वार्म विंड इन अर्जेंटीना इज नोन एज जोंडा। अगर आप देखोगे सेकंड ऑप्शन जो है ए कोल्ड विंड इन जापान, इसको यामेस कहा जाता है। ए वार्म विंड इन न्यूजीलैंड इज नोन एज नॉरवेस्टर। ए वार्म विंड इन जापान इज नोन एज यामो। यहाँ पे आपको कभी कंफ्यूजन भी हो सकता है। कोल्ड विंड के लिए जो जापान में फ्लो होती है इसको हम यामेस कहते हैं, और वार्म विंड जो जापान में फ्लो होती है उसको हम यामो कहते हैं। देन अनदर क्वेश्चन इसने लिया था कोपान्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से। यहाँ पे कोपान्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम स्मॉल लेटर्स एफ मीनिंग इज, यहाँ पे आपको बताना था एफ का मतलब क्या होता है कोपान्स क्लासिफिकेशन में। सो एफ का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। और जो पहला है शॉर्ट ड्राई सीजन, इसके लिए यूज़ किया जाता है स्मॉल एम, यानी कि मॉनसून सीजन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि मॉनसून सीजन में शॉर्ट विंटर्स होते हैं, शॉर्ट ड्राई सीजन होता है। एस समर ड्राई सीजन, इसके लिए स्मॉल एस यूज़ किया जाता है। विंटर ड्राई सीजन के लिए स्मॉल डब्ल्यू का यूज़ किया जाता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एफ स्टैंड्स फॉर प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। देन क्वेश्चन नंबर 75, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे एक साइड से इसने ग्रासलैंड्स दी है और दूसरी साइड पे एक कंट्री दी है, आपको इनको मैच करना था। यू नो दैट जो पैरेरीज ग्रासलैंड्स है ये कनाडा और यूएसए में पाई जाती है। वेल्ड्स जो है वो अफ्रीका में है। पैम्पस ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन अर्जेंटीना। डाउन्स आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड कैंटरबरी आर फाउंड इन न्यूजीलैंड। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देन इसने एक क्वेश्चन लिया था 76 वाला, ये इसने मैकेंडर थ्योरी से लिया था। मैकेंडर डिफाइंड द हार्टलैंड एज अ वास्ट एरिया इन इरोशिया, ये बिल्कुल सही है। हार्टलैंड थ्योरी स्टेटेड दैट कोस्टल एरिया इज द की टू कंट्रोलिंग द वर्ल्ड, ये गलत है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स। यू नो जो मैकेंडर ने थ्योरी दी थी हार्टलैंड थ्योरी, पहले उसने 1904 में दी थी, इसको रिवाइज किया था 1919 में। इस थ्योरी का जो मेन क्रक्स था दैट इज देयर इज कंटिन्यूअस स्ट्रगल बिटवीन लैंड एंड सी पावर्स एंड अल्टीमेट विक्ट्री गोज टू लैंड पावर। सो ये इस थ्योरी का क्रक्स था। देन 77th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये इसने अर्बन जियोग्राफी से लिया था। एक्स अर्बनाइजेशन के बारे में, अर्बन एक्सपेंशन इन द कंट्री साइड वेयर अर्बन एंड रूरल एक्टिविटीज़ आर समवट इंटरमिक्सड, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो अर्बन एक्सपेंशन होता है आउटसाइड कंट्री साइड होता है, अर्बन रीजन के आउटसाइड होता है, जहाँ पे रूरल और अर्बन एक्टिविटीज़ इंटरमिक्स होती है। सेकंड ऑप्शन है दीज एक्स अर्बन डेवलपमेंट्स हैव आल्सो कॉल्ड एज सिटीज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सो इसमें बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है।
जो एसिटीज़ का कंसेप्ट दिया था ये जूल गेरू ने दिया था, जो वाशिंगटन पोस्ट जो न्यूज़पेपर है उसका एक जर्नलिस्ट था, उसी ने ये कंसेप्ट दिया है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 78, गाया हाइपोथेसिस वाज फॉर्मुलेटेड बाय, सिंपल सा क्वेश्चन है, दिस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय जेम्स लवलॉक। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है जियोग्राफी में? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एनेक्सिमेंडर। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हिकेटस ने एक बुक लिखी थी गेस पीरियड्स, एंड कुछ बुक्स में हिकेटस को फादर ऑफ जियोग्राफी कहा कहा गया है, बट दैट इज इनकरेक्ट। और एराटोस्थेनस जो है इसको हम फादर ऑफ जियोग्राफी कहते हैं इसने फर्स्ट जियोग्राफी टर्म कॉइन की थी। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर ने पहला वर्ल्ड मैप बनाया था अकॉर्डिंग टू स्केल। इसने एक इंस्ट्रूमेंट भी लॉन्च किया था दैट इज नोन एज गुनुमान। हु हैज़ रिटन द बुक सिद्धांता शर्मोनी, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, भास्कराचार्य ने सिद्धांता शर्मोनी बुक लिखी है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन। इस सेशन में हमने 41 से 80 तक जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया एंड आई होप दैट यू विल सब्सक्राइब माय चैनल एंड my future videos will help you. Thank you very much for watching this.